आज से ठीक 75 साल 11 माह 6 दिन कबल अंग्रेज साम्राज्य से दो मुल्क आजाद हुए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। एलओसी से ऐसी दहाड़ उठी है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक इसकी धमक सुनाई दे रही है। यह दहाड़ है भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की। और दुनिया का एक मुल्क ऐसा है जो खित्ते का अमन तबाह करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। भारत की बात कर रही हूं मैं। और अब हम आपको दिखाएंगे भारत के आसमानी वीरों का दम, जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान बेदम हो रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस इंडिया, ये एक बहुत बड़ी खबर है। आज पूरी दुनिया भारत की आत्मनिर्भर वाली तस्वीर को देख रही है। जब हम बात आत्मनिर्भर भारत की करते हैं तो सबसे पहले जहन में तेजस आता है। इसके विकास में भले ही देरी आई हो, लेकिन अब वो देरी खत्म होगी और इसकी क्षमता और ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को लगेगा। इसका एक नमूना इस तस्वीर से आप लगा सकते हैं। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। ये एक ऐसी तस्वीर है जो दुश्मन की नींद उड़ाने वाली है। दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा LCA-AF मार्क 1 प्रोटोटाइप लड़ाकू विमान से स्वदेशी अस्त्र BVR एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया है। अस्त्र BVR एयर टू एयर मिसाइल का LCA-AF मार्क 1 से लॉन्च होना अपने आप में भारत की क्षमता को और मजबूत कर रहा है। मार्शल साहब, ये जो इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है, स्पेसिफिक उसकी रीजन है चाइना, लेकिन फिर आना तो पाकिस्तान के हिस्से में, या मुकाबला तो पाकिस्तान से ही है उनका, तो कहीं ना कहीं हमारे खाते में ये चीज़ें आएंगी। तो ये हो क्या रहा है रीजन में? चाइना इंडिया की जो टेंशंस हैं, पाकिस्तान का क्या इसमें रोल होगा? फिर पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, अभी तक जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है पाकिस्तान इंडिया में, वो हमारी एयरफोर्स हमेशा एक डिसाइसिव रोल प्ले करती है। तो ये सारी सूरत हाल है। इस पे तेजस मार्क 1 जो फाइटर जेट है, आज के दिन ये खबर जो है वो दी गई है। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि स्टेल्थ फाइटर्स तैयारे दूसरे जदीद जंगी तैयारों से किस तरह मुख्तलिफ हैं? थैंक यू। बहुत मुख्तलिफ हैं, क्योंकि स्टेल्थ का मानी ही ये है कि ना नजर आने वाला। उसमें ऐसी खुसूसियात होती हैं, कॉर्नर्स निकले होते हैं कि जिससे कि रेडार की रेज या शुआएं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और एक बड़ा टारगेट नजर नहीं आता। तो ये सबसे बड़ी चीज है। नंबर 2, और दुनिया को बता रहा है कि भारत कितनी बड़ी तैयारी में जुट चुका है। अस्त्र BVR मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बियॉन्ड विजुअल रेंज का है, यानी ये उस टारगेट को भी ध्वस्त कर सकता है जो पायलट की नजरों से दूर होगा। आपको पता है इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, बार बार एक ही कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत के, अपनी डिफेंस प्रोडक्शन। इंडिया इस पे इतना फोकस दे रहा है बिकॉज इंडिया को पता है कि द मोमेंट हम इंडिपेंडेंट पोजीशंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लेते जाएंगे, हमारे ऊपर बोझ आता जाएगा। कि आप देख लें कड़ी है उसकी। अच्छा, सांचीज जो है उन्होंने ये कहा कि प्रोजेक्ट जो है वो विक्ट्री है, मोदीज विजन टू टर्न इंडिया इनटू एन इंडस्ट्रियल powerhouse and a magnet for investment and business to business collaboration। ये कहना था पेड्रो सांचेज का। पाकिस्तान जो अपनी एयरफोर्स कैपेबिलिटी पे काम कर रहा है, मैं वो भी बात करता हूँ, लेकिन ये राफेल के बाद इंडिया जो है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है। इंडिया की गवर्नमेंट ने जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसको ये कहा 2021 के अंदर कि उनको तकरीबन 83 तेजस मार्क 1 जो हैं वो दिए जाएं, जिनकी कहा जाता है कि ऑब्वियसली कुछ 40-50 हज़ार करोड़ रुपया जिसकी मालियत है, ठीक है। और सुनने में आ रहा है कि इनकी जो सप्लाई है ये मार्च 2024 में शुरू होनी थी, लेकिन इंजन्स नहीं थे। और क्योंकि उस वक्त ये बात चली थी कि जो US की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, वो इंजन भेजेगी, लेकिन उन्होंने इंजन नहीं भेजे, तो वो थोड़ा सा डिले हुआ। कई लोग इंडिया के अंदर ये भी अमेरिका के ऊपर तनकीद करते हैं कि अमेरिका बोलता तो बहुत कुछ है, लेकिन वो चीज़ें दे नहीं रहा, इंडिया को बहुत स्लो दे रहा है। और इसकी क्या वजह है? जारी बात है कि अमेरिका को इस चीज़ का पता है कि वी हैव टू लुक एट इंडियाज बिहेवियर, कि इंडिया का बिहेवियर हमसे कैसा होता है उसको भी तो देखना है। सो इसलिए ये चीज़ है। बहरहाल ये 3-4 हफ्ते में देना है। कहते हैं कि तमाम ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, जो इंजन्स लगने थे लग चुके हैं, पेलोड्स वेपन्स जिसे कहते हैं तमाम टेस्ट हो चुके हैं।
और ये जो 83 के करीब जो तेजस मार्क 1 है, ये इंडिया की एयरफोर्स और आर्मी के पास जो है वो आने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एयरफोर्स को थोड़ा लेट जाएंगे लेकिन आर्मी को जल्दी मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि असल में तो चीज़ है कि आपके पास जो जेट्स हैं उसकी इंजन्स लेने हैं, ठीक है जी। और इसीलिए जनरल इलेक्ट्रिक्स जो है उसको ऑन बोर्ड किया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये कोशिश करेगी कि मार्च 2025 तक इंडिया की जो एयरफोर्स है उसको 12 एक तेजस दिया जाए। आपको पता है इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, बार बार एक ही कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत के, अपनी डिफेंस प्रोडक्शन। इंडिया इस पे इतना फोकस दे रहा है बिकॉज इंडिया को पता है कि द मोमेंट हम इंडिपेंडेंट पोजीशंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लेते जाएंगे, हमारे ऊपर बोझ आता जाएगा कि हम आपको ये नहीं देंगे, पाबंदियां लगनी शुरू हो जाएंगी। और इंडिया एक फ्रॉम रियलिस्ट पर्सपेक्टिव सोच रहा है। जब डॉक्टर जयशंकर, देखें अब होता क्या है, व्हेन डॉक्टर जयशंकर सेज ऑटोनॉमी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो कहता है ठीक है जाओ ले लो। हम जनरल इलेक्ट्रिक को कहते हैं कि नहीं, इंजन अभी थोड़ा डिले कर दो, चलो ठीक है तुम कर लो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो उन्होंने करके दिखा दिया ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यही है। नमस्कार दोस्तों, जिस तेजस मार्क 1 का इंतजार हर एक भारतीय को था और दोस्तों बहुत ही लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था, दोस्तों तेजस ने एक ऐसी सफलता हासिल की है इसको सुनने के बाद हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों दरअसल जब 60,000 की फीट की ऊंचाई से तेजस मार्क 1 में दोस्तों जब अस्त्र मिसाइल लगाकर दागा गया तो दोस्तों एकदम सटीक निशाने पर गया और इसका परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। तो दोस्तों वाकई में तेजस के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है, क्योंकि तेजस को हर एक तरीके से दोस्तों ट्रायल किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से किसी भी जंग हो या कभी भी इसको इतने अच्छे तरीके से तैयार किया जा रहा है कि दोस्तों जब ये युद्ध के मैदान में उतरेगा तो दुश्मनों के छक्के छुड़ाकर रख देगा। दोस्तों भले ही पाकिस्तान चाइना से J-35 खरीद रहा है 5th जनरेशन फाइटर जेट, तो भले ही चाइना से पाकिस्तान खरीद रहा है 5th जनरेशन का फाइटर जेट, इसलिए पाकिस्तान को भी लगता है कि नहीं हम भारत से मुकाबला तो कर ही लेंगे। हालांकि दोस्तों अभी जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं ट्रेन हाईजैक को लेकर, तो पाकिस्तानी आर्मी दोस्तों पूरी तरह से वहाँ पर फेल नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से BLA का कोहराम है दोस्तों वहाँ पर उनके सारे एयर स्ट्राइक धरे के धरे रह गए हैं। खैर दोस्तों ये हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कि हम जो तेजस जहाज है, जो तेजस मार्क 1 ए जो फाइटर जेट है हम ले रहे हैं ना, तो हम ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। तो अमेरिकन ने सिग्नलिंग दी, उन्होंने उसको थोड़ा रोक दिया। अब समझ रहे हैं कि कैसे चीजें दुनिया में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती। अब आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो FC-31 जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स है वो ले रहा है चाइना से। और ये पाकिस्तान ने ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स लेने का जो ऐलान, ये जो अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के अंदर, ये काफ़ी देर से थी। लेकिन जब इंडिया ने आज से 4-5 साल पहले अटैक किया, फिर इंडिया के 2020 में गलवान में मामला खराब हो गए, इंडिया आर्म्स बिल्डअप की तरफ चला गया, एंड ये बात और ज़्यादा होना शुरू हो गई कि अब वो जो ग्राउंड वॉरफेयर है वो नहीं होगी। एक जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उस तरह नहीं होगी कि टैंक जाएंगे, टैंक आएंगे, तोपें चलेंगी, ये नहीं होगा। अब ये टोटल जो जंग है वो 10, 12, 14, 16, 20, 24, 48 घंटे की जंग होनी है इंडिया और पाकिस्तान। मतलब उसको लिमिटेड रखना है। तो वो कैसे करना होता है? अमूमन तो जैसे पाकिस्तान अगर ये जो ले रहा है फाइटर जेट्स ले रहा है, ठीक है जी,